की जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, संत गोसाई तुलसीदास की बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। सब द्वार निको छोड़ कर आयऊं तेरे द्वार, ऐ विदेह की लाडली मेरी ओर निहार। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम स्थान देवता वास्तु देवता नवग्रह देवताभ्यो नमः। आओ भारत माता की राज दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी की पावन गोदी में बसे हसदा गांव के जम्मो नर नारी मल्ला बाल गोपाल संगवारी मल्ला मंच रूपी नैया के कुशल खेवैया नीर छीर के निर्वार करैया हमार जम्मो विद्वान संचालक भैया, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी, यज्ञ के आचार्य महाराज जी, यज्ञ के रखवार भगवान हनुमान जी महाराज के चरण कमल में सादर प्रणाम। संत समाज के रूप में विराजमान, देवी देवता के रूप में विराजमान पूरा मोडाई दीदी बहिनी मल्ला भैया मल्ला सादर आप सबके चरण कमल में प्रणाम करते हुए महामाय मानस परिवार, सूर संगम मानस परिवार खैरबना पावले आपके बीच में आपके द्वारा प्रदत्त समय में हम मालिक के नाम की चर्चा करबो। आवो मुर्दाई हो, बहुत देर से बैठे हो। एक विनती है, ये 12 प्रकार के विभाजन करके भारत पाकिस्तान का अलग अलग बैठे हो, तेरे बार एक डर के आ जाओ कवर के जैसे कहो स्कूल में लेकर बैठे रहना, कैसनो प्रोफेसर है कलकत्ता ला रही थे माइंड सटिया जी है ना, वो कुछ नहीं पढ़ा सके, कते ढाल देख के वो अपन प्रसंग बात करना चाहिए, इसलिए बिखराव मत रह दाई हो है ना। ये उंगली अलग अलग रही कुछ नहीं कर सके, एक साथ जुड़ी कुछ भी कर सकते। आओ वही ढाल संगठन बना लो। श्री राम जय जय राम, जोर से गालो। अंतिम महाशिवरात्रि, एक बार राम कहे में 1000 गुना पुण्य मिली आज महाशिवरात्रि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हो सकते आज महाशिवरात्रि में भगवान हमार पुकार सुन ले मैया हो, एक यदि मगन हो के गाना है। आओ है ना, भगवान के चरित्र कैसा ने, राम देखी सुनी चरित्र तुम्हारे, जड़ मोहई बुध होई सुखारे। एक बार के बात महतारी हो, जैन काम ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं जान सकिन, तो एक साधारण आदमी समझ थे भगवान ला पैस तक कोई पढ़े लिखे कॉलेज के पढ़े नहीं पैस, अनपढ़ सौरी अनपढ़ केवट पैस। एक दिन के बाद एक नदिया में पुलिया बनत रहे दाई हो, पुलिया में बड़े बड़े इंजीनियर आ रही से, सरकार के अधिकारी मन सोचिन ए इंजीनियर मन कतका दिमाग वाले है कि उन नदिया में कुछ टेढ़ा मेढ़ा पाइप रहा है, तेन में इंजीनियर मन भिड़ा दी भैया ये पतला से डोरी ला टेढ़ा मेढ़ा पाइप में पाले पार बुलकाना है कि इंजीनियर मन दिन भर कोशिश करी दाई हो, आनी बानी सूत्र लगाइन कोई दिमाग नहीं काम नहीं करी।
तब वही बीच में एक जन हमारे ऐसने हंसदा के नांगर जोतिया किसान भैया आत रहा है, पूछी इंजीनियर मतलब भाई तुम बड़ा परेशान दिखते हो, कहाँ से आए बताई, सब बम्बई से आए। काबर परेशान? अरे यार ये देखो ये टेढ़ा मेढ़ा पाइप में हम कई सूत्र लगा डाले पर भी पाइप से रस्सी पार नहीं हो रहा। अरे राव रावत के वर तुम काबर चिंता करत हो, मोर नांगर ही में राखो में घर ले आत हो कि घर गीस एक गगरा पानी निकाली दीदी हो, गरगल मुसवा भी लबरू तो दी तुर मुसवा निकल गए, मुसवा निकली तेला टपले बोरी चपक के धर ली, ला के बोले इंजीनियर लगी एक मुसवा पूछी डोरिल बांध, अब पाइप में डाल बुसवाल पाइप में डाली और ठुक ठुक कैसे ठोकी बुसवा तू ये पाले डोरी निकाल दी। इंजीनियर बन के दिमाग चकरा के दिन भर में हमारे कोई सूत्र काम नहीं करीते, कहा के किसान काम कर दी। यही आए राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। बड़े बड़े ज्ञानी जन जल तर्क वितर्क से नहीं पा सके, बोला तुहर जी से साधारण भक्ति करिया माता मनहा पा सकते। तब वृंदावन में जाकर के रसखान कवि है आदरणीय संचालक महोदय, रसखान कवि जब वृंदावन की सो यही प्रकार के भक्ति भावना देखी। और वृंदावन में फिर वैष्णव संप्रदाय के सूरबम दास जी के जिन अन्य अनुयायी वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी मतलब देखी सज्जनों, तो वो दिन वृंदावन के भक्ति में जैसे आज हंसदा के दाई दीदी बन के प्रेम देख के हमार मन गदगद हो गए, उसने रसखान कवि जिन वृंदावन में जाके अपन अस्तित्व भूल गए और भगवान से विनती करी, अरे मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, और पाहन हो तो वही गिरि को, जही धारे वो छत्र पुरंदर कारण। हे भगवान ये भक्ति करिया वृंदावन वासी देख के मोर हृदय में की थे भगवान, अगले जन्म में मैं मनुष्य बनाओ तो ये नंद बाबा के कोठा के चरवाहा बना देवे, अगर मैं पक्षी बनाओ भगवान तो मोला कदम के पेड़ में वास दे देवे, और कुछ गाय बनाओ तो मोला नंद बाबा के कोठा के गाय बना देवे, और कुछ नहीं बनू आखिर पत्थरा भी बनावे, तो पाहन हो तो वही गिरी को, जही धारे छत्र पुरंदर कारण, वो गोवर्धन पहाड़ के पत्थरा बना देना। आज महू भगवान से विनती करूं, कहूं जन्म झने देवे विधाता, अरे ये जन्म मैं पाते हूँ, हंसदा गांव लच्छाओं करे बर मैं छानी बन जाती हूँ, हंसदा गांव लच्छाओं करे बर मैं छानी बन जाती हूँ। तुहर जैसे भक्ति स्वरूपा माता मल्ला भैया मतलब देख के आज सचमुच मानस यात्रा के पड़ाव जिन्हें बहुत सफलता लगत है भैया, ऐसे लगी बहुत अच्छा लगा थे। आवा गुरुदेव हमला संचालक महोदय जबरदस्त पावन प्रसंग देह जग कारण तारन भव, है ना भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लिंद मनुज अवतार। याद रखना सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से तो सबके आगे बनावट चल सकते, भगवान के आगे नहीं चले। और हनुमान जी महाराज का रूप बना के आए तो विप्र रूप धरि गए कपित गयऊ, और ना माथ नाई पूछत यस भयऊ। परीक्षा ले भी आज तो तरीका होना चाहिए, भगवान के सामने अपन कुछ प्रभाव दिखाला है तो ते ब्राह्मण देवता बन के आए, सब ब्राह्मण होके छत्रील प्रणाम करते, तो विप्र रूप ल बनाए का होते, रूप तो बावन के बने, लेकिन हाथ जोड़ ली भगवान जान ली लक्ष्मण जी की से देख नकली बावन आए सचेत री फिर ओहम काप की तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरऊ बन शिवा, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। ये विचित्र जंगल के मार्ग में हे स्वामी, स्वामी की फिर पकड़ा गए ब्राह्मण बन के आए तो छत्री स्वामी किसे की, तब आखिर में भगवान जान ली सहला जगता कारण तारण भव। हनुमान जी फिर किस महाराज जगत के कल्याण के लिए संसार के उद्धार के लिए भवसागर में जन्म लेके आए कि तुम अखिल भुवन पति लिंद मनुज अवतार के ते तीन लोग के मालिक थे, वही है जल मैं जानना चाहता जिन मोर भीतर में ते हवत ते न धन कोई यो महाराज, बस यही परिचय तौर से जानना चाहता कि आवा भजन की बात चर्चा करो।
सियावर रामचंद्र की जय। संतरे और मुसब्बी के रस को जूस कहते हैं और चुपचाप बैठ के जो ताली न बजाए उसे हाँ कहल नहीं पड़ल आवा बहतारी हो। बाबा रामदेव के थे अलग अलग बटन भगवान है मर पेट पीरा के दांत पीरा के मूड पीरा के सबो पीरा के बटन अलग अलग जगह दे तक कहाँ के कठन बटन ल दबा हो ते खल ले सबो बटन ल दबा ले करो 2 दिन भर मिले महाशिवरात्रि के पावन पर्व में। आओ सज्जनों आप सबसे एक निवेदन है हमारे भैया जी बताइए धर्म जागरण के लिए काम करना है। तुम सब बैठे सनातन धर्म के रक्षक बैठे हो, अगर तुम्हारे हृदय में धर्म जागरण के लिए भाव नहीं आया तो फिर कोई धर्म को जगा नहीं सकता। दीदी हो एक दिन के बाद एक कुम्हार है रोज एक ठन गधा में सामान डोहर है। एक दिन रास्ता मत कबर हीरा मिल गए, हीरा मिली तो गधा जेल है कुम्हार जेन है वो हीरा पत्थरा समझ के बढ़िया पबत्ती के गधा टोटम लेके पहिरा दी। हीरा जगमग जगमग करे सब देखे तेन मन पूछे का नहीं बस वो मिली रास्ता पत्थरा सन बने चमकत रही तल पहिरा दे कि गधा पहिरा दे न कुम्हार जानी न गधा जानी हीरा की। बहुत दिन बाद एक बहुत भारी सेठ दिखी, सेठ की आखिर दिखी से
अरे ये तो कोई विशेष पत्थर लगता है, तीर में जाके देखी तो जाली से तो हीरा है की तो कुम्हार मिर्गी कस भाई एक गधा गलम बांधे तीन पत्थरा काय मैं नहीं जानो साहब काय तेला, लेकिन मैं फबा थे बांध दे के एक काम कर की एला मैं एखर बदलम तो 5 रुपये दूं ते पत्थर दे दे, लेकिन मैं का करूं कि दे दी। सज्जनों हीरा ला जैसे ही वो सेठ ठगीस कुम्हार के गधा गलल उतारी, वो सेठ हाथ में धरी हीरा के 5 टुकड़ा फट गए। हीरा के आवाज आई, वो सेठ पूछी अरे हीरा ते गधा के गलम बंधा रहे तब कई महीना लटके रहे और सेठ के हाथ में आज कैसे फट गए? तो सेठ जी मैं एकर से ती फटे हूं, गधा है नहीं जाने मैं हीरा हूं तेला, ये कुम्हार है नहीं जाने मैं हीरा हूं तेला, लेकिन तय बड़े गधा जान के मोर कीमत ल कतका जना है, मैं कतका खीरा जाना था करोड़ के चुपे चुपे, लेकिन मोल 5 रुपये में खरीदे तो मोल 5 के समझे मोर महत्व नहीं समझे, तो तोर जैसे पापी में जाग नहीं रहा हूं कि फट गए हीरा। कहे के मतलब ए महतारी हो ए राम नाम एक हीरा है, एला नहीं समझी तेन गधा कस गला घंटी बाल के एला समझ ले हो, और ये राम नाम वो कीमती हीरा है जे लपाए वर हमार जीवन बीत जही तेल हमन बिल्कुल उसने खिलौना समझ ले। राम कथा कुछ नहीं की के राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी, राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी, कली के तरन उपाय न कोई राम भजन रामायण दोई। ये कलयुग जैसे महान युग में तरे के कोई तुहर उपाय है। आज महाशिवरात्रि के पावन रात्रि में आप सबसे विनती है आज जिन नींद ही तब हो यही में सो के जागना, लेकिन जागना ये शिवरात्रि में धोखा से भी कोई आदमी रात जागे होकर जीवन बदल गए। महतारी हो साल के 12 महीना के एक विशेष रात्रि महाशिवरात्रि, आज ही के दिन भगवान सती के लिए विकराल तांडव करे रिसे। सती जब यज्ञ में विध्वंस हुई तो भगवान देवाधिदेव महादेव जी ने तांडव रूप धारण करके क्रोधाग्नि में जले रिस भगवान, तो ओकर शांति के लिए ओकर शरीर से जन अग्नि प्रज्वलित हो रिस, वही शक्ति से 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हो रिस। वो भारत के महाशिवरात्रि में आज बड़े बड़े मंदिर में वो उत्सव मनाए जाते, भगवान देवाधिदेव समर्पित हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अगहानी करो, जहां बस शंभु भवानी सोई काशी सैया कसन, जरत सकल सुरवृंद करल विषम जही पान किया, तेही न भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरिसा। अरे जिन दुनिया के कल्याण के लिए जहर के हलाहल के घड़ा पी गए वो भगवान नीलकंठ महादेव है। कोई दुनिया में संतानी ऐसन भगवान ला छोड़ करके तुम दुनिया में आओ कोनो देवी देवता के कोनो धर्म के सहारा लो, तुहर जीवन में कल्याण नहीं समझ लेना है ना। स्वधर्मम निधनम हम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपन धर्म चाहे जैसा भी हो हमारे भगवान में क्या कमी है। जय जय श्री राम। एक बार जय श्री राम की हनुमान जी लंका पार हो गए, देखे कहा निकल गए। एक बार जय श्री राम कहना तो हर जीवन के कल्याण हो जाई। आवा प्रसंग में चर्चा करना है। हनुमान जी महाराज का परिचय देते ते कोनस महाराज की पूछी 3 लोग के मालिक क्या की कितनी बताइस का कहा थे। कौशलेश दशरथ के जाए औ हम पितु बचन मानी बन आए। हे ब्राह्मण देवता, हमन महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के दोनों बेटा पिता के आज्ञा पालन के लिए हम जंगल में आए हैं भैया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, मोर नाम राम हेखर नाम लक्ष्मण। हमारे संग में एक सुंदर नारी रिही से आओ यहाँ हरी निश्चर वैदेही विप्र फिरई खोजे खोजत हम थे ही। हमारे संग में जिन नारी रिश्ते कर हरण हो गए राक्षस मन के द्वारा, ओकरे खोज में हम निकले बावन देवता। ते जैसन जैसन सोचा था भैया हम कोई नोहन, हम महाराज दशरथ के बेटा आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हम अपन बात परिचय दे दें तय अपन सही सही बात न बताते को नस के प्रभु पहचानी गहे प्रभु चरना। सज्जनों हनुमान जी महाराज ने भगवान की हिस के हम दशरथ के बेटा राम, मोर नाम राम लक्ष्मण। राम शब्द सुनिस हनुमान जी अपन भीतर के राम से मिलान कर लीस, ओखर बात जान लीस मालिक मैं तो अतके ही जानना चाहता हूँ कि ते वही राम जिन आज अयोध्या में अवतार लेके विश्व कल्याण के लिए आए हैं। हृदय के राम से मिलान करे के बाद हनुमान जी महाराज साष्टांग चरण में गिर पड़ी राम के और भक्त भगवान के मिलन हो थे। आवो महतारी हो हम सब मगन हो करके भजन की बात पुनः चर्चा करबो।
मोर संग चलो रे मोर संग चलो जी पसंद मुझे बड़ भाई मैं माना माने दीपक पसंद मुझे बड़ भाई मैं माना माने सरल लक्ष्मी माला कन्हैया संधाने सरल लक्ष्मी माला कन्हैया संधाने मोह मत के सरल नैया
रामचंद्र की जय। सज्जनों, आपके बीच जिन गीत पेश किए जाते स्वर्गीय केदार यादव जी के गीत और हमारे गुरुदेव जिन मंच में पहली बार आपके गांव आए हैं, जीवन में संकल्प है गुरुदेव के केदार यादव जी के शिष्य है और केवल मोर गीत ले ही जीवन पर्यंत गाना है। गुरुदेव के आशीर्वाद तो पेवर हर मंच में गुरुदेव केवल केदार यादव का आपके बीच है ना, उस समय के गीत आप लोग सुनाए जाते और पूरा छत्तीसगढ़ भारत की महिमा के वर्णन ही है। आओ सज्जनों, हम पुराना वो धरोहर के सम्मान करत हन। आओ मोर महतारी हो, आप मन से विनती है, हनुमान जी महाराज के तो भगवान से मिलन करा दे, लेकिन आप सबके बीच कुछ हमारा उद्देश्य आपके बीच चर्चा करना है। रामचंद्र कहे गए सिया से, अरे ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। अब मोर बात गौर करना। We are living in the age of science. Science has given many wonderful things. It has made our life very comfortable. We can reach everywhere in the world a few minutes. But आखिरी में लिखा है, साइंस इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। एक समझना, विज्ञान के चकाचौंध आज पूरा मानव जीवन ला तहस नहस करके धर दिस महतारी हो। और यही चमत्कार के कारण, दुनिया प्रकृति के अपमान के कारण देखो, एक कोरोना जैसे महामारी के त्रासदी झेलना पड़ी से चीन जिन है मानवता ल भुला के सांप बिच्छी कुकुर तक ल खाए में परहेज नहीं करी, तेखर से चीन में लाश रखे जगह नहीं बचे है। याद रखना, आप सब भी कोई जीव की हत्या करने वाला में शामिल हो तो आज से बदल जाना महतारी हो। महाशिवरात्रि आज संकल्प ले लेना। एक विनती और है, आप अपने उन बच्चों को कहाँ करे हैं, कहाँ है वो बच्चे, जो बच्चे आज महाशिवरात्रि में छुट्टी है वो बच्चे कहाँ है? तो कोई बच्चे को नहीं लाए हो। जेखर जैसन माँ बाप तेखर तैसन लइका, जैसन जेखर घर द्वार तेखर तैसन खैरपा। महतारी मन अगर बचपन से बेटा ला मंदिर लेगी, पुतली बाई बचपन से मोहनदास ला शिव मंदिर, राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर में लेगी तो खर बेटा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बनीस। और जेखर दाई बचपन ले रिमोट ला टीवी धरा के लइका ला घुमाओ, हे गोलू खेल बेटा की के तो गोलू आगी लगा ही समझ लेना है ना। दत्की बड़ लइका जन ला कुछ नहीं आते, मोबाइल ला झगड़ा हो धरते, खाए बे टीवी माई पेला बेटी महतारी जगरावत और यह लगाना वो तनी जाना सो पूरा लीगल। आप सब मोबाइल से जोड़े हो, आपसे विनती है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स के 2 बेटा बेटी है, दोनों बेटा बेटी 14 साल के लिए मोबाइल बंद कर दे बेटा। दुनिया के अरबों के जायदाद एक दिन 14 साल बाद तुम्हारे, लेकिन 14 साल जीवन निर्माण करो। दीदी हो, हमारे बच्चे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हमारे बच्चे कच्चे मिट्टी के मूर्ति के समान हैं, हम उसे चाहे जिस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। अपने बच्चों को अगर कुमार के माटी सना रहे थे, तेन माटी वही माटी जब खोपड़ी राक्षस के लगते वो माटी राक्षस बन जाते, वही माटी देवी खोपड़ी में डला थे देवी बन जाते। एक मूर्ति के पूजा होते वही माटी के, एक मूर्ति आदमी गाड़ी देते बने मारत रोग हल्की के। समझ लेना, ऐसे ही तुम सब कुम्हार हो, अपने बच्चे के सर्जक हो, निर्माता हो, तो अपन अपन वो लइका मल्ला कहाँ लेगे जन्म ला, आज संस्कार देना है। महतारी हो, हम आपके कहना चाहबो, ये बेटी मन से निवेदन है, जब का तुहर बेटी मन डिमांड करते, जिन कोई भी मॉडल स्कूल में पढ़ा थे वो बेटी जिसने डिमांड करते खर माँ बाप सब का कर बे आज के जमाना उसने पहना दे की थे। अरे भारतीय संस्कृति और संस्कार नो है, ये दत्का के मर्यादा बेटी मन बिगाड़ दिन, ये मर्यादाहीन होकर के टी शर्ट और ट्राउजर और जींस ला हमार पहिरे के कपड़ा जब इन पहनी तभी खर मर्यादा के रेखा कहां तक जाही। याद रखना, माता सीता यही मर्यादा के उल्लंघन करीस, लक्ष्मण रेखा पार करीस तो खर हरण होके लंका में सोन की नगरी में जाना पड़ीस। ओला तो बचाए पर कोई जटायु आगे, आज घर घर रावण खड़े है। और आपके बेटी अगर यही प्रकार जिस ट्राउजर के प्रदर्शन करी तो घर घर के रावण से तुहर बेटी की रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेंगे। तो आओ, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो सब झांसी की रानी बनोगे मेरी बेटियां, और आप रानी दुर्गावती बनोगे। इस अखंड भारत को खंड अगर अखंड बनाना है तो आप सबको लड़ना होगा। 2047 तक ISI का ऐलान है, कान खोल के सुन लो।
भारत को भी कब्जा करने की 52 देश की प्लानिंग चल रही है। अगर तुम लोग सोए रहे तो 700 साल दूसरे के बंधन में रहने वाला है हिंदुस्तान, फिर दूसरे के बंधन में चला जाएगा। अपने बेटियों को अभी आत्मरक्षा प्रशिक्षण, रानी लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग चल रही है, हर स्कूल मिडिल स्कूल तक के अपने अपने बेटियों को कराटा और जितने भी जीवन जीने की कला, सुरक्षा के जो प्रशिक्षण है उन बेटियों को दो, नहीं तो आने वाले समय में सारे मर्द के गले काट दिए जाओगे, पूरे पुरुष वर्ग का कत्ल होगा, केवल महिलाएं उनके कब्जे में चले जाएंगे। अब संकेत मेरा समझ लो क्या होने वाला है। तो इस समय आप बेटियों से भी अनुरोध है कि आप अपने मर्यादा को बचा के रखें। एक द्रौपदी से शिक्षा लीजिए जिसके चीरहरण में 10,000 भुजा के हाथी भुजा वाले दुशासन भी जिसके साड़ी को उतारने में पसीना छूट गया, और आज हमारे बहन बेटी कपड़ा का तिरस्कार कर रहे हैं, संस्कृति और मर्यादा का त्याग कर रहे हो। इसलिए जागो और धर्म और संस्कृति की रक्षा तुम्हें करना है। हम आप सब इस धर्म के संवाहक है, भारतीय संस्कृति के वंशज है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। चलो गाइए दो लाइन। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। जोर से गाओ। इच मुंह झगड़ा होते ना तो दूसर गांव सुना जाते, दू जन के झगड़ा माई पी लगा था नहीं सुना। जोर से गाओ। चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे छाए हो बादल, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चाहे आग गगन से, चाहे पानी को मन, चल रे कांवरिया शिव के धाम। आज शिव के धाम चलना है, महाशिवरात्रि है। आओ भगवान भूत भाव वाला नमन करते हुए गुरुदेव से बहुत सुंदर भजन की आग्रह करते हैं।
रामचंद्र की जय। आओ पीला बत्ती के जलना, खतरा के घट्टी बज गए, फिर भी अति कहना है मोर। महतारी हो कबीर संगत साधु के, जो गंधी के वास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास। सुबास आप साधु के संगत सेंट बिचैया के पास जाए से जैसे खुशबू मिल जाते, ऐसने सत्संग में आए से जीवन के कल्याण होते। महतारी हो कि टोपी सुबना संगदार होती सताम सीरा, कीरा भी फूल के संग पाके उखर जीवन के कल्याण हो जाते। ये समझ करके जीवन में सत्संग धारण करना और महाशिवरात्रि के रात ला आज सफल बनाना भगवान के याद में। आओ मैया हो, हम ज्यादा चर्चा न करते हुए, टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी, है ना, समय ही सोना है। और हवन तो ऐसे मंच वाले अंजन में ये सब मंच हमारे लिए बड़ा कठिन लगते। हम लोग 2-2 घंटा भर भले कुछ मत दे, लेकिन 2 घंटा मंच दे तब हम लोग बोले मजा आते, कहे के जनमानस के बीच अपन बात रखे मजा आते। आज धोखा से आपके गांव आना हो गए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भजन गान चल आओ आओ
श्री रामचंद्र की जय हो। राजा के दरबार में एक दूत की जरूरत होती है। तब ये कहा था कि राजा के दरबार में दूत की जरूरत है, बैगाला लिमऊ और भभूत की जरूरत है। राजा ला अपन दरबार में दूत की जरूरत है, बैगाला लिमऊ और भभूत की जरूरत है। अगर छत्तीसगढ़ के आत्मा ला अगर बचाना है तो गायक के पद में संतोष परमार जी से सपूत की जरूरत है, सपूत की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया संतोष परमार जी, जिनकी गायकी से हम और आप सब लाभान्वित हो रहे थे कि मन तो हमारा बिल्कुल ही नहीं कर रहा था कि हम पीली बत्ती जलाएं उसके बाद लाल बत्ती जलाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के माटी जहां कई गुणी कलाकार पला है, छत्तीसगढ़ की माटी में कई गुणी कलाकार पला है, जिसकी गायकी का जादू एक जमाने में चला है। भले ही संतोष परमार नाम लिखा गया है परिचय पत्रिका में, भले ही संतोष परमार नाम लिखा गया है परिचय पत्रिका में, मगर इस गायक के पास तो लक्ष्मण मस्तूरिया का गला है, लक्ष्मण मस्तूरिया का गला है। और जिनके गीतों को लिखा है हमारे बहुत ही आदरणीय और स्वर्ग धाम पहुंच चुके केदार यादव जी जैसे महान विभूति ने, आज उनकी याद बरबस ही हम सबके जहन में उभर करके आई है। और निश्चित ही आज एक तकलीफ होती है, पीड़ा होती है कि आज छत्तीसगढ़ी गीतों की जो दुर्दशा की जा रही है, ऐसे ऐसे फूहड़ गीत जिसको हम अपने माँ बहन के साथ बैठ करके सुन नहीं सकते, ऐसे गीत बनाए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में परोसे जा रहे हैं। उस जमाने में कैसे कैसे मनहर गीत जो हमारी छत्तीसगढ़ की आत्मा की आवाज के रूप में लिखे जाते थे, और वो आत्मा के रूप में उस आत्मा से दिल की गहराई से वो गीत गाए जाते थे। आज ऐसे स्वर्गीय केदार यादव, स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जैसे गायक फनकार कहाँ गए, जो हमारे छत्तीसगढ़ के गीतों को जब गाते थे तो ऐसा लगता था कि कोई भजन चल रहा हो। ददरिया भी गाए तो भी लगता था कि भजन ही है। कर्मा गीत, सुआ, ददरिया, जितने भी मनमोहक गीतों की तान छेड़ते थे तो हमारे छत्तीसगढ़ की पूजा आरती के गीत जैसे लगते थे। आज उसी छत्तीसगढ़ में गीतों के नाम पर जो फुहड़ता परोसी जा रही है, चिंता का विषय है और चिंता होनी ही चाहिए। आज हम तो ये कहते हैं कि संस्कृति में विकृति का खेल खेला जा रहा है, संस्कृति में विकृति का खेल खेला जा रहा है। समूह को छोड़कर आदमी अकेला जा रहा है। जिन गीतों को गंगा में नहलाया था कभी केदार यादव जी ने, जिन गीतों को गंगा में नहलाया था केदार यादव जी ने, आज उन्हें गंदी नाली में ढकेला जा रहा है, आज उन्हें गंदी नाली में ढकेला जा रहा है। ये चिंता का विषय हर छत्तीसगढ़ के वासी को करना चाहिए। अगर हम यही सोचते रहेंगे तो वो एक गीत बना था पिछले साल, बहुत ही बदनाम गीत, लींबू चाट ले, क्या क्या ऐसे ऐसे गीत बना हुआ था। ये गीत कोई गीत है? अरे ये तो छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाले पता नहीं किस बहरूपिये ने उस गीत को लिखा था, और वैसे वैसे गीत को गा करके हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे मंचों में उतर रहे थे। आज हम कहते हैं फूल कैसे महकी, अरे फूल कैसे महकी जब ओला बहार ने मिली, लट्टू कैसे बढ़ी जब ओला करेंट वाला तार ने मिली, कौन बचाही सुवाद दरिया कर्मा पंथी पंडवानी ला, जब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही ला प्यार नहीं मिली, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही ला प्यार नहीं मिली। आज आदरणीय मानस मंडली आके हम सबके दिल में एक प्रेम जगादीश अपन पुरातन गीत पर और छत्तीसगढ़ के मया पर। और इसने व्याख्याकार महोदय के दमदार व्याख्या जे जनमानस के अंदर एक जोश, उमंग, उत्साह पैदा कर दी। मंडली ला विदा करे की बिल्कुल मन नहीं होती से, लेकिन एक मंडली अभी शेष है, बहुत सुंदर मानस मंडली, वो मंडल दो मंडली, जी हाँ। इसलिए मैं समय ज्यादा न लेते हुए विदाई के क्रम में जुड़ना चाहूंगा। और विदाई के क्रम में आप हैं आदरणीय श्री राजेश साहू जी, अच्छा माफ कीजिएगा, हमारे बीच अभी अतिथि वृंद बैठे हुए हैं। आदरणीय श्री योगेश तिवारी जी हमारे बीच आज के माई पहुना के रूप में अभी इस मंच में बैठे हुए हैं। श्री योगेश तिवारी जी, जिनके द्वारा 500 रुपए की पुरस्कार राशि स्पेशली इस मंडली के नाम भेजी गई है। आप सब जोरदार तालियों की
बौछार हो। इसी कड़ी में आदरणीय श्री पवन डहरिया जी सरपंच पद्धति के द्वारा भी 300 रुपए की पुरस्कार राशि इस मंडली के नाम, आदरणीय श्री मदन सिन्हा जी के द्वारा 200 रुपए की पुरस्कार राशि और श्री गुहाराम साहू जी के द्वारा 100 रुपए की पुरस्कार राशि और डॉक्टर भगत राम साहू जी के द्वारा भी 60 रुपए की पुरस्कार राशि भेजी गई है। आप सभी एक बार जोरदार तालियां इस मंडली के लिए और दानदाताओं के लिए बजाइए, क्योंकि अभी तक किसी भी मंडली को इतनी पुरस्कार राशि नहीं मिली थी। आदरणीय श्री तीरथ साहू जी के द्वारा भी 500 रुपए की पुरस्कार राशि इस मंडली के नाम। ये है प्रेम छत्तीसगढ़ी गीतों के लिए, और ऐसा प्यार ऐसा दुलार छत्तीसगढ़ी गीतों को मिलते रहे तो धरोहर को बचाने के लिए ऐसे संतोष परमार जैसे कलाकार आगे बढ़ते रहेंगे। और आयोजक समिति के लिए भी आदरणीय योगेश तिवारी जी ने 2100 रुपए की सहयोग राशि घोषणा और दान उन्होंने किया है। और मुझे आदरणीय भैया श्री देवलाल सिन्हा जी के द्वारा पता चला कि हम शब्द क्या बोले तिवारी जी की बड़ाई में, हम शब्द क्या बोले तिवारी जी की बड़ाई में, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है कोरोना की लड़ाई में। हम क्या शब्द बोले तिवारी जी की बड़ाई में, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है कोरोना की लड़ाई में, अपना फर्ज निभाया जीवन बचाने के लिए उसने, तभी तो आज हम आनंद ले रहे हैं मानस की मेला और बड़ाई में, मानस की मेला और बड़ाई में। तो आइए हम आदरणीय तिवारी जी को सादर निवेदन करते हैं कि आप विदाईकर्ता के रूप में भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। जी हाँ, उद्बोधन के क्रम में 2 शब्द विदाई के पश्चात होना है। तो जी आदरणीय भैया जी का फोटो में कहीं देखा था पेपर वगैरह में, लेकिन पहली बार आमने सामने मुलाकात हुई हसदा में। आइए सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय श्री पवन डहरिया जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं, सहयोग करेंगे तिवारी जी के साथ। कुल मिलाकर के इस मंडली को 4154 रुपए 4154 रुपए की पुरस्कार राशि, दिन भर में सबसे ज्यादा पारितोषिक पुरस्कार प्यार इस गांव की ओर से लेकर के जा रहे हैं। और ये पुरस्कार आदरणीय संतोष परमार जी को नहीं बल्कि स्वर्गीय केदार यादव और स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी के गाए हुए गीतों को दिया गया है, जिनके गीतों में छत्तीसगढ़ की आत्मा का वास है, उस आत्मा को प्रणाम किया गया है। ये अर्पण उसी के लिए है। आइए राम कथा के इस दिव्य मंच से विदा पा रहे मानस मंडली के बाद हम आगामी मंडली को साथ साथ आमंत्रण प्रेषित कर दें। बसंत मानस परिवार ग्राम घुपसाल की मानस मंडली अपने निर्धारित क्रम में है, आप आएंगे। श्री बसंत मानस परिवार ग्राम घुपसाल बांधा बाजार तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव की मानस मंडली अपने मंचन क्रम में है। वो मंडली अपने पावन कदमों को इस कथा मंच की ओर बढ़ाने वाली है, लेकिन अभी पंडित जी महाराज पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी बीच में आदरणीय तिवारी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 2 शब्द जनमानस को संबोधित करके लाभान्वित करेंगे। परम श्रद्धेय तिवारी जी। आदरणीय श्री सरपंच प्रतिनिधि जी से निवेदन, श्री नोहर वर्मा जी और श्री सतीश सिन्हा जी, आप द्वय से निवेदन है कि तिवारी जी का हार्दिक स्वागत करेंगे अबीर गुलाल लगाकर। आयोजक समिति के जो सदस्यगण हैं, आप सबसे निवेदन कि इतने बड़े मेहमान आए हुए हैं तो आप सभी जुड़ मिल करके स्वागत कीजिए। मैं सभी के नाम से परिचित नहीं हूं, लेकिन आप सब तो जानते हैं। सिन्हा जी, आदरणीय श्री गुहाराम जी, श्री गुहाराम साहू जी आदर्श बाल मानस मंडली के अध्यक्ष, श्री राजकुमार परगनिया जी कोषाध्यक्ष, श्री हरि साहू जी सलाहकार, श्री शंभूलाल साहू जी हारमोनियम वादक गायक, श्री खिलावन वर्मा जी ढोलक वादक, श्री डमरूधर साहू जी तबला वादक, श्री शत्रुघ्न पाल जी
हमारे मुख्य कलाकार और सभी आदर्श बाल मानस मंडली हंसदा के सदस्य, साथ ही श्री मदन सिन्हा जी बेमेतरा जिला मानस संघ के संरक्षक और हमारे आदर्श बाल मानस मंडली के सलाहकार व वरिष्ठ सदस्य, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आइए श्री गिरधर साहू जी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा और नौहर वर्मा जी और सतीश सिन्हा जी, आपसे निवेदन है कि आइएगा और हमारे मंचस्थ मंडली का गुलाल लगा करके मस्तकाभिषेक कीजिएगा।